जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था। मीनू चिड़िया मजबूत घोंसले बनाकर पक्षियों को बेचती थी और मीनू चिड़िया का कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था। मीनू चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे बनाए हुए घर और घोंसले बहुत मजबूत होते हैं और तुम्हारे दाम भी एकदम मुनासिब हैं। हाँ, बुलबुल ठीक कह रही है। मीनू चिड़िया, तुम हम पक्षियों का बहुत ख्याल रखती हो और तुमने कितने सालों से घरों के दाम भी नहीं बढ़ाए। वो इसीलिए पक्षियों, क्योंकि मैं तुम सबको मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मेरा घर तुम सब पक्षी आराम से खरीद लेते हो और मुझे मुनाफा भी अच्छा खासा हो जाता है। इसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा काफी आलसी था और कोई काम काज नहीं करता था। रानी कौवी तो कालू कौवे से बहुत परेशान थी। कालू जी, आपने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मैंने अपने भाई को बुलाया है, अब वही आपको सबक सिखाएंगे। हाँ हाँ, बुला लो रानी, मैं तुम्हारे भाई से कोई नहीं डरता। बस उसी समय वहाँ पर रानी कौवी का भाई आ जाता है। हाँ भाई, क्या कह रहे हो तुम कालू कौवे? तुम किसी से नहीं डरते? अरे कौवे भाई, आप यहाँ अचानक कहाँ से आ गए? मैं तो बस रानी से ऐसे ही कह रहा था। मैं तो आपके अलावा किसी से नहीं डरता। बस बस कालू कौवे, मैंने सब सुन लिया है, परंतु मैं आखिरी बार कहने आया हूँ कि कोई काम धंधा कर लो, वरना मैं रानी कौवी को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ भाई, मैं भी कामचोर कालू जी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। ये तुम क्या कह रही हो? भाई, मैंने मीनू चिड़िया का कारोबार देखा है। मीनू चिड़िया पक्षियों को मजबूत घर और घोंसले बनाकर देती है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी मीनू चिड़िया की तरह यही कारोबार करूँ। बस आप मुझे लकड़ियाँ दिलवा दें, मैं खूब मेहनत करूँगा और लकड़ियों के पैसे भी मैं आपको लौटा दूंगा। ठीक है कालू कौवे, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मैं तुम्हें लकड़ियाँ खरीद कर दे देता हूँ, परंतु अब से तुम बहुत मेहनत करोगे। थोड़ी देर के बाद रानी कौवी का भाई कालू कौवे को काफ़ी सारी लकड़ियाँ दिलवा देता है और अब कालू कौवा लकड़ियों के मजबूत घर बनाना शुरू कर देता है। 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन कड़ी मेहनत के बाद कालू कौवे ने अब काफ़ी सारे लकड़ियों के घर बना दिए थे। अब कल मैं अपने ये सारे घर बेचूंगा और मीनू चिड़िया की तरह बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा और फिर रानी कौवी भी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अगले दिन कालू कौवा पक्षियों को आवाज़ लगाकर उनसे कहता है, आ जाओ पक्षियों, नए और मजबूत घर खरीद लो। ले जाओ भाई, ले जाओ, मजबूत घर ले जाओ। कालू कौवा काफ़ी देर बैठा रहता है और पक्षियों को आवाज़ें लगाता है, परंतु कोई भी पक्षी कालू कौवे के पास नहीं आता। ये क्या, मेरे ये घर तो कोई पक्षी खरीदने नहीं आ रहा। ऐसे कैसे चलेगा? अगर मेरी ये मेहनत भी ज़ाया हो गई तो भाई तो रानी कौवी को अपने साथ ले जाएंगे। दिल तो करता है कि रानी कौवी के भाई को इतना मारूं कि उनका हाल बुरा कर दूं मैं। जब से शादी हुई है मेरी रानी कौवी से, उसके भाई ने मुझे दबा कर रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया के पास तो पक्षियों की भीड़ लगी थी। दूसरे जंगलों के पक्षी भी मीनू चिड़िया के पास आ रहे थे। मीनू चिड़िया, पता है कालू कौवे ने भी तुम्हारी जैसी घर बेचने की दुकान खोली है, परंतु हम पक्षी तो सिर्फ तुम्हारे घर ही खरीदेंगे क्योंकि तुम्हारे घर बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। मीनू चिड़िया, बस तुम जल्दी से मेरे पेड़ पर एक लकड़ियों का पक्का घर बना दो ताकि मैं अपने घर में सुकून से रहूं। ठीक है तोते, आज तो मुझे बुलबुल बहन का घर बनाना है। कल मैं पक्का बना दूंगी तुम्हारा घर। कालू कौवा मीनू चिड़िया के चलते धंधे को देखकर काफ़ी ज़्यादा जलता है। मीनू चिड़िया ने सारे पक्षियों को अपना बनाया हुआ है, जभी तो कोई पक्षी मुझसे मेरे घर नहीं खरीद रहा। मुझे किसी भी तरह सब पक्षियों को अपनी तरफ लाना होगा और ये जब ही मुमकिन है जब मीनू चिड़िया अपना कारोबार बंद कर दे। मैं मीनू चिड़िया का ये घर बनाने वाला कारोबार बंद करवा कर ही रहूँगा। बस फिर क्या था, कालू कौवा बुलबुल के घर के पास जाता है। ये बुलबुल का घर मीनू चिड़िया ने आज ही बनाया है, अब आएगा मजा। फिर कालू कौवा बुलबुल के घर में न होने का फ़ायदा उठाकर उस घर पर ज़ोर ज़ोर से उछलता है, जिस कारण वे घर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। बस अब ये घर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, कुछ ही देर में ये घर टूट फूट जाएगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब बुलबुल वहाँ पर आती है तो वे देखती है उसका घर तो नीचे गिर के टूट चुका था और उसके अंडे भी उसी घर के अंदर ही दब चुके थे। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे अंडे, ये घर कैसे टूट गया?
ये तो नया घर मैंने मीनू चिड़िया से बनवाया था ना, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। बुलबुल गुस्से में फौरन मीनू चिड़िया के पास जाती है। मीनू चिड़िया, मेरे पैसे मुझे वापस करो। तुमने मुझे इतना कमजोर घर बना कर दिया कि मेरा घर नीचे गिर के टूट गया और मेरे अंडे भी टूट गए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या बुलबुल बहन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आपका घर बहुत मजबूत बनाया था, परंतु आप चिंता मत करें, मैं आपका घर दोबारा बना देती हूँ। नहीं मीनू चिड़िया, अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा, मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगी, बस तुम मेरे पैसे मुझे वापस करो। फिर मीनू चिड़िया बुलबुल के पैसे उसे वापस कर देती है। अगले दिन मीनू चिड़िया तोते का घर बनाकर जैसे ही जाती है, कालू कौवा उस घर को भी उछल उछल कर कमज़ोर कर देता है। तोता बड़ी खुशी खुशी अपने घर को देखने आता है और जैसे ही घर के अंदर जाता है तो वे घर भी टूट कर नीचे गिर जाता है और तोता काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। अरे मर गया रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरा घर कितना कमजोर बनाया था कि इतनी जल्दी ही टूट गया मेरा घर। बस अब इसी तरह कालू कौवा एक एक करके मीनू चिड़िया के सारे ग्राहक खत्म कर देता है। आओ आओ पक्षियों, एक बार मुझसे मेरे घर तो खरीद कर देखो, मेरे घर बहुत मजबूत हैं। सारे पक्षी अब कालू कौवे के पास आते हैं और कालू कौवे के बनाए हुए लकड़ियों के घर खरीदने लगते हैं। मीनू चिड़िया का कारोबार तो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, जिस कारण मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। ये सब कुछ क्या हो गया? न जाने किसकी नज़र लग गई मेरे कारोबार पर। पहले तो मेरे घर कितने ज़्यादा मजबूत होते थे और न जाने अब मेरे बनाए हुए घर इतनी जल्दी ही क्यों टूट जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को जमा करती है। अब क्यों बुलाया है तुमने हमें? मीनू चिड़िया, हम तुम्हारे घर बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते। हाँ मीनू चिड़िया, जल्दी बताओ क्या बात है। हमारे पास इतना फालतू समय नहीं कि हम तुम्हारी फालतू बातें सुने। अरे अरे पक्षियों, मेरी बात तो सुनो। मुझे लगता है कि मेरे वे घर कोई जानबूझकर तोड़ रहा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। और मुझे तो कालू कौवे पर शक है, क्योंकि जब से कालू कौवे ने अपना घरों का कारोबार शुरू किया है, मेरे घर जभी से टूटने लगे हैं। जरूर इन सब के पीछे उस कालू कौवे का ही हाथ है। बस एक बार तुम सब मेरा साथ दो, भले मुझसे घर न बनवाओ। एक बार तोते, तुम मुझसे घर बनाने का नाटक करो, मैं छुप कर देखूंगी कि वे घर कैसे टूटता है आखिर। ठीक है मीनू चिड़िया, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। देखते हैं कि आखिर इसमें गलती किसकी है। बस फिर अगले दिन मीनू चिड़िया कालू कौवे को दिखाने के लिए एक पेड़ पर घर बना रही थी। अरे भाई, ये मीनू चिड़िया किस पक्षी का घर बना रही है? जिसका भी हो, मैं तो आज इस घर को तोड़ दूंगा। शाम होने पर मीनू चिड़िया वे घर बनाकर वहाँ से चली जाती है और सब पक्षी और मीनू चिड़िया छुपकर उस घर पर नज़र रखे हुए थे। बस मीनू चिड़िया के वहाँ से जाते ही कालू कौवा उस घर के पास आता है और उस घर पर ज़ोर ज़ोर से उछलने लगता है। सारे पक्षी ये देखकर कालू कौवे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और सारे पक्षी फ़ौरन से कालू कौवे के पास जाते हैं। बेवकूफ़ कौवे, तुम्हें क्या लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम इस तरह कर करके अपना कारोबार चमका रहे हो, परंतु आज सब पक्षियों ने तुम्हें देख लिया है और आज हम पक्षी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ पक्षियों, आज इस कालू कौवे को छोड़ेंगे नहीं, इसे आज बहुत मारेंगे। चलो मारो इसे। बस सारे पक्षी अपना अपना गुस्सा कालू कौवे पर निकालने लगते हैं और इस तरह कालू कौवे को अपनी गलती की सज़ा मिल जाती है। एक जंगल में तेज बारिशें हो रही होती हैं। उसी समय एक पेड़ से एक चील का अंडा जमीन पर आकर गिर जाता है और वे पानी में बहकर आगे निकल जाता है। अगले दिन बारिशें भी रुक जाती हैं और वे अंडा पानी में बहते बहते एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है। वहीं से एक सोनू चिड़िया भी गुजर रही होती है। सोनू चिड़िया की नज़र उसी अंडे पर पड़ती है तो सोनू चिड़िया फौरन उस बड़े से अंडे के पास आती है। अरे ये अंडा किस पक्षी का है? ये अंडा तो काफी ही बड़ा है, शायद ये चील का है, परंतु ये कितना बड़ा है, क्यों ना मैं इसे अपना ही अंडा बना लूं। अगर मैं इस अंडे को यहीं पर छोड़कर चली गई तो कोई दुष्ट उल्लू इस अंडे को तोड़कर पी जाएगा। इससे बेहतर तो इस अंडे को मैं अपने साथ ही ले जाती हूँ। ये कहकर सोनू चिड़िया भी बड़ा सा अंडा
अपने पंजों में पकड़कर अपने साथ ले जाती है। सोनू चिड़िया अपने 2 अंडों के साथ चील का बड़ा सा अंडा भी रख देती है। कुछ दिनों के बाद इन तीनों अंडों में से 3 बच्चे निकलते हैं। एक चिड़ा, दूसरी चिड़िया और तीसरा एक चील का बच्चा होता है। सोनू चिड़िया ने चिड़िया का नाम मीनू चिड़िया रखा था और चिड़े का नाम मानो चिड़ा रखा था, और तो और उस चील के बच्चे का नाम बबलू चील रखा था। अरे वाह भाई, मेरे तीनों ही बच्चे कितने ही सुंदर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम तीनों को बहुत भूख लग रही होगी। मैं तुम तीनों को अभी भोजन खिलाती हूँ। फिर सोनू चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। अरे भाई सोनू चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम एक चील के बच्चे को पाल रही हो। चीलें तो हमारी दुश्मन होती हैं। भला चील के बच्चे को पालकर तुम्हें क्या मिलेगा? वे बबलू चील बहुत मासूम है। मैं अब इसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। अब मैंने सोच लिया है कि मैं बबलू चील को पाल पोस कर बड़ा कर लूंगी। कुछ दिनों के बाद अब वे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और अब उन तीनों को उड़ना भी आ जाता है। और अब यहीं सोनू चिड़िया की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब रहती थी। एक दिन की बात है। एक दिन सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है, मेरी बेटी मीनू चिड़िया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो जो तुम्हारा भाई बबलू है, वो मेरा बेटा नहीं बल्कि वे तो एक चील का बेटा है। मम्मा, आप ये क्या कह रही हो? आपने इतनी बड़ी बात बबलू चील से क्यों छुपाई है? वैसे भी बचपन से ही मुझे बबलू चील हमसे कुछ अलग लगता था। मीनू चिड़िया, तुम मानो चिड़े और बबलू चील से बड़ी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात बता दी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरा आखिरी समय आने ही वाला है। मीनू चिड़िया, तुम बबलू चील को इसकी सच्चाई कभी भी मत बताना, वरना बबलू चील तुम्हें और मानो चिड़े को छोड़कर चला जाएगा। बस इतना कहते ही सोनू चिड़िया उसी समय मर जाती है। मीनू चिड़िया अपनी मम्मा की मौत पर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। मम्मा, मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी और बबलू चील को हमेशा हमारा भाई बनाकर रखूंगी। अगले दिन मानो चिड़ा और बबलू चील आसमान में उड़ रहे होते हैं कि उन्हें सामने एक चील उड़ती हुई दिखती है। अरे मानो चिड़े, ये इतना बड़ा पक्षी कौन है? इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे बबलू, ये तो बहुत ताकतवर चील है जो बहुत ऊंचा उड़ सकती है, परंतु तुम बिल्कुल इस ताकतवर चील जैसे क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, मैं भला इस ताकतवर चील जैसा क्यों लगूंगा? मैं तो एक चिड़िया का बच्चा हूँ ना। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, शायद मुझे इसी वजह से लग रहा है। रात हो जाती है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा सो रहे होते हैं, परंतु वे बबलू चील अभी तक जाग रहा होता है। इस मानो चिड़े की बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वे ताकतवर चील मुझ में क्यों मिल रही थी। कहीं वे मानो चिड़ा ठीक तो नहीं कह रहा था ना कि मैं वाकई एक चील में मिलता हूँ? परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एक चिड़िया का बच्चा हूँ, परंतु मैंने तो आज तक अपने आप को कभी देखा ही नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि मुझे अपने आप को कभी भी देखना हो तो मैं पानी के पास चला जाऊं। मैं अपने आप को आसानी से देख सकता हूँ। मैं कल सुबह होते ही अपने जंगल की पास वाली नदी के पास चला जाऊंगा। ये कहकर बबलू चील भी आराम से सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। बबलू चील फौरन एक तालाब के पास आ जाता है और इस तालाब के पानी में अपने आप को देखने लगता है और कहता है, अरे, उस मानो चिड़े की बात एकदम ठीक थी। मैं तो उस ताकतवर चील में ही मिल रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक चील का ही बच्चा हूँ? हाँ,
अब मैं समझ गया हूँ, इन सब पक्षियों ने मुझसे मेरी सच्चाई छुपाकर मुझे धोखा दिया है। मैं सच में एक चील का ही बच्चा हूँ। और फिर गुस्से में बबलू चील मीनू चिड़िया और मानो चिड़े के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, मानो चिड़े, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। इतने सालों से मुझसे मेरी सच्चाई छुपाकर रखी कि मैं एक चिड़िया का बच्चा नहीं बल्कि मैं एक चील का बच्चा हूँ। नहीं नहीं मेरे भाई, मेरी बात सुनो। अब मुझे कोई बात नहीं सुननी। मीनू चिड़िया, आज से तुम दोनों मेरे भाई बहन नहीं हो। मैं जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। फिर बबलू चील गुस्से में पहाड़ों की तरफ जहाँ चीलें रहती थीं वहाँ चला जाता है। और यहीं मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भी काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। चील आंटी, मैं इसी जंगल की चीलों में से किसी एक चील का बच्चा हूँ, परंतु मुझे जंगल के पक्षियों ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया और वो कहते हैं कि मैं उनका बच्चा हूँ। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि मैं एक चिड़िया का बच्चा नहीं बल्कि मैं एक चील का बच्चा हूँ। मेरी सच्चाई इतने सालों तक मुझसे छुपा कर रखी और मुझे धोखा दिया। अब मैं उन पक्षियों से अपना बदला लेना चाहता हूँ। अरे वाह, इसका मतलब तुम तो जानते होगे कि जंगल के पक्षियों के नन्हे नन्हे बच्चे कहाँ रहते हैं। मैं बस कुछ ही देर के बाद जंगल के पक्षियों पर हमला करने ही वाली हूँ। तुम मेरे साथ ही चलना और मुझे नन्हे नन्हे पक्षियों के घोंसले बता देना। अरे वाह चील आंटी, मैं आपकी जरूर मदद करूँगा, परंतु आप मीनू चिड़िया और मानो चिड़े को भी पकड़ लीजिएगा। मुझे इनसे अपना बदला लेना है। हाँ ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, कुछ देर के बाद में आती हूँ। फिर चलते हैं पक्षियों को पकड़ने। ये कहकर वे बाजू चील वहाँ से चली जाती है और यहीं बाजू चील बैठा हुआ होता है कि इसे एक पक्षी की आवाज सुनाई देती है। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे इस पिंजरे से आजाद करवाओ, कोई तो है, मेरी जान बचाओ। ये आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है, चलो मैं देखता हूँ। ये कहकर वे बबलू चील इधर उधर देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही थी। बबलू चील इधर उधर ढूंढ ही रहा होता है कि बबलू चील को सामने ही एक कबूतर पिंजरे में कैद दिखता है। बबलू चील फौरन उस कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर अंकल, आपको पिंजरे में किसने कैद किया है? तुम तो बबलू चील हो ना, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी चील मम्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, परंतु उनकी तेज बारिश में मृत्यु हो गई थी और उनका अंडा पानी में बह गया था और फिर वे अंडा तुम्हारी दूसरी मम्मा सोनू चिड़िया ने उठा लिया था और इसे बिल्कुल अपने अंडों की तरह ही रखा था और फिर उस अंडे में से तुम निकले थे बबलू चील। सोनू चिड़िया ने तुम्हें अपने बच्चों की तरह ही पाला था। लेकिन बबलू चील, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मानो चिड़े और मीनू चिड़िया के साथ होना चाहिए था ना। फिर बबलू चील कबूतर को सारी बात बताता है कि बबलू चील मीनू चिड़िया और मानो चिड़े से अपना बदला लेना चाहता है। अरे दुष्ट कहीं, आज तुम उसी सोनू चिड़िया के बच्चों की जान लेने के पीछे पड़े हो, जिस सोनू चिड़िया ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। मैंने तो सोनू चिड़िया से पहले ही कह दिया था कि चीलें हमारी दुश्मन होती हैं। चीलों के बच्चों को पालना बहुत बुरी बात है, लेकिन सोनू चिड़िया ने मेरी बात ना मानी और तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। कबूतर की बात सुनकर बबलू चील काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसके समझ में आ जाती है कि वे मीनू चिड़िया और मानो चिड़े के साथ बिल्कुल गलत कर रहा था। बबलू चील, मुझे तो इन दुष्ट चीलों ने कैद किया हुआ है और आज शाम को ये चीलें मुझे मारकर खाने वाली हैं। तुम मुझे यहाँ से आजाद करवा दो। कबूतर अंकल, आपने तो मुझे मेरी सारी सच्चाई बताई है और आप तो मेरी मम्मा के दोस्त भी हैं,
आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। और फिर बबलू चील उस कबूतर को आजाद करवा के अपने जंगल की तरफ ले जाता है। बबलू चील फौरन मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया जल्दी करो, इस जंगल में चीलें हमला करने वाली हैं। तुम सभी पक्षियों को लेकर इस जंगल से दूर चली जाओ। बबलू चील की बात सुनकर मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी सभी पक्षियों को जमा करके जंगल से दूर ले जाती है। कुछ ही देर के बाद बाजू चील जंगल पर हमला करने के लिए आ जाती है। चील के बच्चे, ये जंगल के सारे पक्षी कहाँ चले गए? यहाँ पर तो कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। चील आंटी, शायद जंगल के पक्षियों को किसी ने पहले से ही खबर कर दी होगी कि जंगल पर हमला होने वाला है, इसीलिए सब पक्षी जंगल छोड़कर भाग गए हैं। ये बात सुनकर बाजू चील गुस्सा होकर वापस पहाड़ों की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर के बाद सारे पक्षी वापस अपने जंगल में आ जाते हैं। मेरी बहन मीनू चिड़िया, मेरे भाई मानो चिड़े, मुझे माफ कर दो, परंतु अब हम हमेशा साथ रहेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए।